हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ मनी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर ख़त्म किया था। फर्स्ट चैप्टर बेसिकली इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, किस तरह की सिचुएशन थी इंडिया की। इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग मनी चैप्टर को पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि मनी क्या होता है, मनी के इन्वेंशन से क्या क्या चीज़ें बदल गई, मनी के फंक्शंस क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, मनी से पहले किस तरह की इकोनॉमी थी, बार्टर सिस्टम क्या है, ये सब की चीज़ें। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मनी की डेफिनेशन लिखिए। मनी का मीनिंग क्या होता है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जिसके बदले कुछ भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मैं मनी लेकर जाऊँ तो मैं स्पेक्टिकल्स लेकर आ सकता हूँ, ये वॉच लेकर आ सकता हूँ, ओके, ये शर्ट लेकर आ सकता हूँ, ये माइक लेकर आ सकता हूँ। मनी के बदले में मुझे कोई भी चीज़ मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, मेजर ऑफ वैल्यू। हमारे मनी की मेजर ऑफ वैल्यू होती है हर एक चीज़ जो हम खरीद कर लाते हैं उसको कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम खरीद कर लाते हैं, फॉर एग्जांपल ये शर्ट जैसे हमने अगर 600 रुपीज़ की ली है तो 600 रुपीज़ इसका क्या हो गया? प्राइस हो गया। ये स्पेक्टिकल्स अगर मैंने 1000 रुपीज़ के लिए तो 1000 रुपीज़ इसका क्या हो गया? प्राइस हो गया। तो मनी की क्या होती है? एक वैल्यू होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं ईजिली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती मनी को स्टोर करने में। ठीक, एंड अ मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है दैट पेमेंट विच वी कैन गिव बैक टू समवन इन द फ्यूचर। ओके, जिस भी पेमेंट को हम उधार लेकर बाद में वापस कर सकते हैं किसी भी इंसान को, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट। किसी भी इंसान को या फिर किसी भी बैंक को उसमें कोई वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस पर आते हैं मनी के। मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस की बात करेंगे। मनी के प्राइमरी फंक्शंस क्या कहते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शन क्या बोलता है? सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी हमने डिस्कस किया, बेसिकली पेमेंट करके, ट्रांजैक्शन करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के बदले में आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज, दोनों चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हो। सर्विसेज के अंदर क्या आता है? कोई टीचर अगर आपको कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसको आप पैसे दे रहे हो उसके बदले में, तो आपकी क्या है? सर्विस है। आप किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, वो आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे रहा है, वो उसकी सर्विस है। गुड्स के बदले में फॉर एग्जांपल आप शर्ट लेकर आए, पेन लेकर आए, पेंसिल लेकर आए, आपने पैसे दिए, वो चीज़ परचेज कर ली, वो हो गई हमारी गुड्स। तो आप किसी भी गुड को, किसी भी सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो मनी के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर एंड यूनिट ऑफ वैल्यू। हम लोग मेजर कर सकते हैं, मैंने बताया अभी कि प्राइस मेजर हो सकता है किसी भी चीज़ से। पहले के टाइम पे मेजरमेंट नहीं हुआ करती थी जब बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, लोगों को नहीं पता था कौन सी चीज़ कितनी महंगी है, कौन सी चीज़ कितनी सस्ती है, लोग ऐसे ही दूसरी चीज़ों को एक्सचेंज कर लिया करते थे। बट ये प्रॉब्लम मनी के आने से सॉल्व हो गई, विच इज़ मेजर एंड यूनिट ऑफ वैल्यू। जी, सेकेंडरी फंक्शन की बात करेंगे इसके बाद मनी के। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पहले जानते हैं डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती है, उसके बाद देखते हैं कि भाई ये मनी का फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, कैसे मनी के बाद ये जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो पाई है। डेफर्ड पेमेंट बेसिकली कौन सी पेमेंट्स होती हैं? दीज आर द पेमेंट्स विच हैव टू बी मेड इन फ्यूचर सम टाइम। मतलब जिन पेमेंट्स को हमें फ्यूचर में करना होता है, जिसे हम आम भाषा में उधार लेना कहते हैं। किसी भी चीज, पैसों को हम उधार लेते हैं किसी इंसान से, उसको आप बाद में वापस कर देते हैं। बैंक से लोन लेते हैं, उसको बाद में रीपे कर देते हैं। ओके, लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत ज्यादा कॉमन थी। लोग किसी भी तरह से डेफर्ड पेमेंट नहीं कर पाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी डेफर्ड पेमेंट करने के लिए। वही यहाँ पर लिखा है, उसके बारे में बताया क्या प्रॉब्लम्स आती थी डेफर्ड पेमेंट को करने में बार्टर सिस्टम के टाइम पर। तो क्या प्रॉब्लम्स रेज होती थी भाई? वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट कंपेयर टू ईच कमोडिटीज। कमोडिटीज की जो वैल्यूज हैं वो घटती बढ़ती रहेंगी, लेकिन मनी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। मनी हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी एक्सेप्टेबल हो जाएगा कहीं पर भी। फॉर एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम चल रहा है, मुझे किसी भी चीज़ के बदले कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है, बट सामने वाले के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। वो मुझे बोल रहा है कि आप मुझे अपनी चीज़ तो दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं शूज़ लेकर गया और मुझे घर पर क्या लेकर जाना है? शुगर लेकर जानी है। अब वो मुझे कह रहा है कि भाई मुझे शूज़ दे दो लेकिन आप शुगर कर ले लेना, लेकिन मुझे तो शुगर की रिक्वायरमेंट अभी है, तो मैं अपनी मतलब जो नीड है उसको फुलफिल कैसे करूंगा अगर मैं उसको शूज़ लेकर आ जाऊंगा और उससे शुगर वापस नहीं लेकर आऊंगा तो। ठीक, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी बार्टर सिस्टम के टाइम पे, विच इज़ डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। वैल्यू बेसिकली क्या होता था? कम हो जाती थी अगर हम किसी भी चीज को स्टोर करते हैं। तो अभी भी अगर हम करंट टाइम पर भी किसी चीज को स्टोर करेंगे तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अलमीरा में लाकर
5 kg एप्पल रखे, ओके, साथ में 5000 रुपीज रखे, अगर मैं उसको एक साल बाद भी निकालूंगा 5000 रुपीज को, उनकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम रहेगी, 5000 रुपीज ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो 3000 हो गए, 2000 हो गए, 1000 हो गए, नहीं। लेकिन एप्पल है, वो विद इन अ वीक खराब हो जाएंगे पूरी तरह से, तो उनकी वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी जी। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम होता क्या है, जिसके बारे में हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम है क्या, वो जानते हैं। बार्टर सिस्टम के टाइम पर क्या होता था, बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या था, बार्टर सिस्टम कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी थी। कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम गुड्स के बदले में गुड्स को ही एक्सचेंज कर लिया करते थे, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। पुराने टाइम पे इसी तरह का सिस्टम चला करता था। अभी के टाइम पे चीजें चेंज हो चुकी है, हम मनी का इन्वेंशन हो गया, मनी की वजह से हम किसी भी चीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, तो ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, बार्टर सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। बार्टर सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसके ड्रॉबैक्स, उसकी कमियां क्या क्या थी। सबसे बड़ी जो कमी थी बार्टर सिस्टम के अंदर वो थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके अंदर हमें गुड्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना होता था, और गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। हमें एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता था जिसको जो गुड हमें किसी को देना है वो उसको चाहिए, और जो गुड हमें चाहिए वो उसके पास मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट के अंदर एप्पल लेने के लिए निकला हूँ, ठीक है, एप्पल लेने के लिए निकला हूँ, ठीक है, मुझे एप्पल चाहिए अपने लिए, ओके, और मेरे पास देने के लिए एक स्कूल बैग है। अब मुझे एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसे एप्पल देने हैं और स्कूल बैग लेना है। तो ये बहुत टफ सिचुएशन होती थी बार्टर सिस्टम के टाइम पे। या तो लोग कुछ भी एक्सचेंज करके चले जाते थे, या उनकी नीड फुलफिल नहीं हो पाती तो वैसे ही चले जाते थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी बार्टर सिस्टम के टाइम पे। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड सबसे मेजर पॉइंट है इस चैप्टर का, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे मूव करते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम लोग बार्टर सिस्टम के समय वैल्यूज को मेजर नहीं कर सकते थे या नहीं कर पाते थे। मेरे पास एक बोरी के अंदर एप्पल है, ओके, और किसी एक्स पर्सन के पास एक बोरी के अंदर बेसिकली क्या है, कैश्यूज है, काजू है, और मैंने उसको बोला ले एक बोरी एप्पल ले ले और एक बोरी काजू दे दे। अब आज के हिसाब से हमें पता है कि जो काजू की बोरी है वो महंगी है एप्पल की बोरी से, राइट, लेकिन पुराने टाइम पे हमें नहीं पता था, उसने मुझसे वो चीज़ एक्सचेंज कर ली। तो इट मीन्स कि हम लोग वैल्यूज को मेजर इजीली नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास करेंसी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कौन सी चीज़ महंगी है कौन सी चीज़ सस्ती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, विच इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू पॉइंट जो है वो हमें क्या बताता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि बार्टर सिस्टम के टाइम पे हम चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अभी मैंने बताया था एग्जांपल कि एक अलमीरा के अंदर मैंने लाकर 5000 रुपीज़ रखे और 5 kg एप्पल्स रखे, तो जो एप्पल है बेसिकली वो एक वीक में पूरे के पूरे तरह से सड़ जाएंगे, बट मनी जो है वो अगर मैं एक साल बाद भी बाहर निकालूंगा तो वैसा का वैसा होगा, राइट। और अगर हम स्टोरेज कर भी ले, फॉर एग्जांपल हमने फूड ग्रेन्स, वीट वगैरह को स्टोर कर लिया, तो उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारा बड़ा गोडाउन वगैरह भी तो यूज होगा, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी डे बाय डे, और साथ में उसकी कॉस्ट भी आएगी उसको स्टोर करने की। तो ये प्रॉब्लम भी रेज होती है बेसिकली अगर हम स्टोरेज करते हैं किसी भी तरह से किसी भी जगह पर बार्टर सिस्टम के टाइम पर, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या कहता है हमें, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट अभी हमने डिस्कस किया, डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, डेफर्ड पेमेंट आर दोज पेमेंट व्हिच हैव टू बी मेड इन फ्यूचर समटाइम, जिन पेमेंट्स को फ्यूचर में इजीली पे कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट्स। तो डेफर्ड पेमेंट हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे डेफर्ड पेमेंट होना पॉसिबल नहीं था, ओके। जैसे मैं निकला था घर से क्या लेने के लिए, एप्पल लेने के लिए, मेरे को देने के लिए क्या था, स्कूल बैग। अब इस एप्पल तो लिया और उसको बदले में जो था स्कूल बैग नहीं चाहिए था, उसको शूज चाहिए थे। मैंने कहा जब मेरे पास शूज है मैं तेरे को दे दूंगा, वो मेरी बात नहीं मानेगा भाई, वो बोलेगा मुझे तो अभी शूज, जो कल पार्टी पे जाना है, मुझे कुछ काम है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। तो डेफर्ड पेमेंट हम लोग बार्टर सिस्टम के समय नहीं कर सकते थे, ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, ओके। ओके एवरीवन, आई होप आपको इस चैप्टर में मैंने अभी तक पढ़ा है वो समझ में आया होगा अच्छे से, ओके। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और चैप्टर को पूरा फिनिश करते हैं। बाय बाय।